हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग डेबिट क्रेडिट करने के सेकंड अप्रोच को देखेंगे, जो कि मॉडर्न अप्रोच है, आधुनिक दृष्टिकोण है। हमने इसके पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख लिया है, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण था। इसमें 5 खातों के माध्यम से हम डेबिट क्रेडिट करने के नियम देखेंगे। उसमें से कौन सा है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। अब इसमें मेन बात एक ही ध्यान में रखनी होगी, इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है कि ऑनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। यदि ऑनर्स कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, ऑनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। सिर्फ एक ही रूल को आप ध्यान में रखेंगे, सारे ही ट्रांजैक्शन को यूं ही कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक चार्ट लेके आए हैं, उसको देखते हैं। संपत्ति खाते को किस प्रकार से हम डेबिट एवं क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने संपत्ति को क्रय किया, तो जब क्रय करेंगे संपत्ति बढ़ेगी, वो उससे हमारे ऑनर्स की कैपिटल में क्या इम्पैक्ट होगा? डिक्रीज होगी। यानी कि जब डिक्रीज होती है कैपिटल तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ये। फिर उसके बाद संपत्ति में कमी हो रही है, यानी कि हम संपत्ति बेच रहे हैं, तो ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं संपत्ति की कमी को। फिर इसके बाद है दायित्व यानी लायबिलिटी अकाउंट को। तो जब दायित्वों में कमी होगी, जब दायित्व हमारे घट रहे होंगे, यानी हम उनको पेमेंट कर रहे होंगे लायबिलिटीज़ को, तो वह डेबिट होगा। जब हमारे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हम किसी से उधारी बढ़ा रहे हैं यानी ले रहे हैं, उससे हमारे ऑनर्स कैपिटल में क्या होता है? इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फिर इसके बाद कैपिटल में, तो कैपिटल में सीधा ही इम्पैक्ट होता है। यदि पूंजी में कमी हो रही है तो डेबिट करेंगे, पूंजी में वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। फिर इनकम का भी सीधा इम्पैक्ट होता है कि इनकम यदि बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, इनकम घट रही है तो डेबिट होगा। फिर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का इन्वर्स रिलेशन होता है कि यदि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारे स्वामी की पूंजी घटेगी। जब घटेगी तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और फिर उसी की तरह व्यय जब हमारे घट रहे होते हैं तो उससे हमारे स्वामी की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यह क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है कि ऑनर्स कैपिटल इससे बढ़ रही है कि घट रही है। बढ़ेगी, किसी भी ट्रांजैक्शन से ऑनर्स कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, घट रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा। जैसे कि वेतन दिया, तो वेतन देने से हमारा ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट। आई बात समझ में? ऐसे ही इस सीरीज को आगे कंटिन्यू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।